चलता रहूं मैं तुझ में प्रभु, मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो। स्वर्गीय रजनी कुजूर लकड़ा का संक्षिप्त जीवनी एवं भावपूर्ण शोक संदेश। स्वर्गीय रजनी कुजूर लकड़ा का जन्म 4 मार्च 1975 को गयागंगा न्यू लाइन में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय बेंजामिन कुजूर तथा माता मरियम कुजूर है। वे 4 बहनों और 3 भाइयों के बीच पली बड़ी। बचपन से ही वे मेधावी, अनुशासित और सपनों से भरी हुई थी। गयागंगा के प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा शुरू कर उन्होंने सेंट मैरीज गर्ल्स हाई स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई की और सेंट पीटर्स हायर सेकेंडरी स्कूल गयागंगा में अपनी पढ़ाई पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए वे दार्जिलिंग के सेंट जोसेफ कॉलेज नॉर्थ पॉइंट पहुंची और फिर लोयला कॉलेज नामची से बीएड कर अपने जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया। आर्थिक कठिनाइयों ने उनके कदम रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हौसले और मेहनत के आगे हर बाधा छोटी पड़ गई। वे हर कक्षा में प्रथम आती रही, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जीवन जीने के जज्बे में भी सबसे आगे रही। विवाह से पूर्व 2002 से 2006 तक उन्होंने सेंट मार्टिन सिक्किम में बच्चों को शिक्षित किया, जहां वे सिर्फ एक शिक्षिका ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए मार्गदर्शन और स्नेह की छाया बन गई। 2007 से 2026 तक वे दागापुर के महाबट स्कूल में हिंदी टीचर के रूप में कार्य की। 14 जनवरी 2007 को उनका विवाह श्री एलोयसियस लकड़ा के साथ हुआ और उन्होंने एक आदर्श पत्नी, बहू और परिवार की मजबूत स्तंभ की भूमिका निभाई। समाज सेवा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। बागडोगरा डायसिस के मरिया महिला संघ में वे सहायक खजांची के रूप में 2017 से 18 तक अपना जो भी कर्तव्य काम थी वो उसे निभाई। तत्पश्चात उन्होंने अध्यक्ष के रूप में अर्थात प्रेसिडेंट के रूप में 2019 से 21 तक और उसी ईयर से 2019 से 21 तक डायसिस के साथ साथ हमारे बागडोगरा पैरिश की भी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य की और उस उपरांत दोबारा उन्हें हमारे बागडोगरा पैरिश को संचालित करने के लिए 2022 से अभी 2025 तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाली और लगभग 6 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से हमारे बागडोगरा पैरिश की सेवा की। उनका हर कार्य लोगों के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद बन गया। फिर वह समय आया जिसे कोई भी याद नहीं करना चाहता है। 25 जनवरी 2026 को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, नवजीवन और सिलीगुड़ी मणिपाल अस्पतालों में इनका इलाज चला। उम्मीद और दुआओं के बीच वे जिसु आश्रम में भी रही, जहां उन्होंने 3 महीने तक बीमारों से संघर्ष किया, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 11 अप्रैल 2026 की सुबह 2:54 में उनकी हालत अचानक बिगड़ी और सुबह 6:30 बजे अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस क्षण न केवल उनके परिवार बल्कि हर उस दिल को तोड़ दिया जिसे उन्हें कभी जाना चाहा या उनसे स्नेह पाया था। भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ आज हम यही कहना चाहते हैं, आज दिल मानने को तैयार नहीं कि हमारी प्यारी रजनी दीदी या आंटी अब हमारे बीच में नहीं रही। उनकी हंसी, उनका स्नेह
उनका हर एक शब्द आज भी कानों में गूंज रहा है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक सहारा थी, एक रोशनी थी जो हर अंधेरे में रास्ता दिखाती थी। आज वही रोशनी हमसे दूर हो गई और पीछे छोड़ गए एक गहरा सन्नाटा। वी मिस यू रजनी आंटी, रजनी दीदी। आपकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हर आंसू में आपकी याद है, हर दुआओं में आपका नाम है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी आत्मा को शांति दे और यहाँ जो भी उपस्थित हुए उनके परिवार के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति दे। आप हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। अलविदा, अलविदा रजनी आंटी, रजनी दीदी। मुझको देना दया तेरी प्रभु, मुझको देना दया तेरी, दया तेरी प्रभु, दया तेरी, दया तेरी प्रभु, दया तेरी, मुझको देना क्षमा तेरी प्रभु, मुझको देना क्षमा तेरी, क्षमा तेरी प्रभु, क्षमा तेरी, क्षमा तेरी प्रभु, क्षमा तेरी। गीत हमेशा तेरे लिए गाता रहूं मैं, तेरे ही गीत मेरी मंजिल हो तुम। ले चल ईशो तू मुझको वहाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती जहाँ। ले चल ईशो तू मुझको वहाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती जहाँ। मेरा प्यार हो तुम ही मेरे जीवन की हर खुशी। प्यार हो तुम हर खुशी, मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहूं मैं तुझ में प्रभु, मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहूं मैं तुझ में